ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 29 दिसंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम वार्षिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय भारतीय वैदिक ज्योतिष से लिए गए हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन हमारे शरीर पर धीरे धीरे किंतु मजबूती के साथ पड़ता है। अतः हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगामी वर्ष हमारे द्वारा बताए गए उपायों को पूर्ण निष्ठा से करें, लगन से करें। देखिए, भारतीय पंचांग के अनुसार अगले साल के राजा और मंत्री मंगल ग्रह को माना गया है। अतः मंगल ग्रह का प्रभाव अगले जीवन पर अवश्य पड़ेगा और मंगल से संबंधित घटनाएं जैसे सेना, पुलिस और शौर्य के कामों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार संपत्ति, जमीन से संबंधित मामलों में भी विकास देखने को अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विधि के अनुसार 1 जनवरी को शनिवार का दिन है, अतः अगले साल शनि का प्रभाव भी अवश्य देखने को मिलेगा। इससे संबंधित घटनाएं जैसे तेल, लोहा, बड़े आधारभूत उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपतियों, निम्न वर्गों और कानून से संबंधित कार्यों में भी अवश्य विकास और सुधार होगा। इसके अतिरिक्त अंक ज्योतिष के अनुसार 2022 का वर्ष अर्थात 2 + 2 + 2 = 6 अंक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह का माना गया है। अतः शुक्र का भी प्रभाव अगले साल अधिक देखने को मिलेगा और हमको फिल्मी दुनिया, स्त्रियों से संबंधित विकास, सुख साधनों की वस्तुओं, ऐश्वर्य भी अधिक देखने को मिलेगा। अतः इन तीनों ग्रहों का मिला जुला प्रभाव अगले साल अवश्य देखने को मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगले साल ग्रहों की अवस्था क्या रहेगी। देखिए, 1 जनवरी 2022 के दिन चंद्रमा वृश्चिक और दोपहर के बाद धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य देव धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल देव अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र देव धनु राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। सभी जातकों को यह सलाह दी जाती है कि साल के प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी 2022 को वो अपने जीवन में कुछ लो प्रोफाइल रहें, तनाव से बचें, ज़्यादा रिस्क ना लें और कोई भी डिसीज़न भावुकता में आकर या आवेग में आकर ना करें। पहले दिन वे सामान्य तौर पर गुजारें। देखिए, इसी प्रकार अब हम आपको बताते हैं कि शनिदेव अगले साल ग्रहों अवस्था में क्या करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 29 अप्रैल 2022 को अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे और कुंभ राशि में अगले 2.5 वर्ष तक वो रहेंगे। इस कारण अगले वर्ष 29 अप्रैल से धनु राशि में 7.5 शक्ति खत्म होगी और मीन राशि में 7.5 शक्ति का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। इसी प्रकार मिथुन राशि और तुला राशि से शनि की ढैया खत्म होगी और वृश्चिक राशि और कर्क राशि में शनि की ढैया आरंभ होगी। इसी प्रकार 12 जुलाई को शनि पुनः मकर राशि में वक्री होकर प्रवेश करेंगे और पूरे साल वे मकर राशि में संचार करते रहेंगे। दूसरा ग्रह परिवर्तन हमें गुरु का देखने को मिलेगा। वे भी 13 अप्रैल 2022 को अभी वे कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 को वे अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे। 29 जुलाई 2022 को गुरु मीन राशि से वक्री होकर पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे और इसी प्रकार 24 नवंबर को वे द्वारा मार्गी होकर मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 को वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में संचार करेंगे
वो पूरे साल वे मेष राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार 12 अप्रैल 2022 को केतु ग्रह भी वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में संचार करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगले वर्ष अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मैं सभी जातकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि सभी जातक अप्रैल के महीने में अपने जीवन और अपने जीवन में लो प्रोफाइल रहें, धैर्य रखें और आपके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा उसको ध्यान से देखें और जैसा प्रभाव से आपका जीवन बदलेगा उसके ऊपर अवश्य गौर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने से अनेक जातकों के जीवन में बदलाव आएगा। जिन जातकों के इन ग्रहों से संबंधित उनकी निजी कुंडली में अच्छे प्रभाव होंगे उनके ऊपर इनका शुभ प्रभाव पड़ेगा और जिन जातकों के ये 4 ग्रह उनकी निजी कुंडली में अशुभ अवस्था में होंगे उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। फिर भी सामान्य तौर पर अगला साल मध्यम से कुछ अच्छा है और सभी जातकों के लिए अगला साल सुख ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला। जी, वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे। इस राशिफल में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उसके परिवार और धन की स्थिति, उसकी संतान और शिक्षा की स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी को लेकर आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति क्या रहेगी, इस बात का फलादेश करेंगे। यह फलादेश हमारे निजी अनुभव और ज्ञान के आधार पर बताया जा रहा है। तो अब हम अपने वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, लिब्रा जातकों के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सकारात्मक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा के ऊपर, अपने संतान पक्ष के साथ घरेलू सुखों संबंधित कार्यों पर, व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। पिता के साथ संबंधों में भी आपके शनि सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे अप्रैल और मई से अगस्त तक आपका स्वास्थ्य कुछ व्यसनों के कारण थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अतः आप इस समय अपने विचारों और व्यय के ऊपर कंट्रोल अवश्य रखें। वैसे अप्रैल से आपके ऊपर शनि की ढैया भी समाप्त होने जा रही है। अतः मई के उपरांत आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सकारात्मक वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक आपके परिवार और धन के मामलों में कोई विशेष सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अतः आप शांत रहकर धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते रहें। आप अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति, अपनी वाणी और भोजन के प्रति भी इन 3 महीनों में सजग रहें। इसके अतिरिक्त इन 3 महीनों में आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन और अपनी जिद वाले व्यवहार के ऊपर भी कंट्रोल बना के रखना है। अप्रैल और मई के बाद आप अपने बच्चों को लेकर और स्वयं की बुद्धि को लेकर भी कुछ भ्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः आप सकारात्मक रहें और शांत रखें। शेष वर्ष भी इस क्षेत्र में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव अवश्य देखने पड़ेंगे। अतः तुला राशि के जातकों को परिवार और धन की स्थिति के मामले में इस साल सजगता के साथ कार्य करना है। अब हम आपके संतान और शिक्षा संबंधी क्षेत्र का हाल देखते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी और आपका संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम कार्य करता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप संतान और घरेलू कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके मित्र भी आपको लाभ देते हुए, सहयोग देते हुए अवश्य नजर आ रहे हैं। अप्रैल और मई के बाद आप संतान, शिक्षा और मित्रों के साथ आपको कुछ परेशानी और टकराव झेलना पड़ सकता है। अतः आप धैर्य के साथ उनके साथ संबंधों का अपना निर्वहन करें। सामाजिक संबंधों से भी शेष साल में आपको कुछ संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अतः मतभेद से बचें। अब हम आपके जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन को लेकर फलादेश करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। आपसी संबंधों में धन को लेकर कभी कभी टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी में आपकी स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अप्रैल और मई 2022 से 4 ग्रहों के परिवर्तन होने से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ भारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है।
अतः आप सजगता के साथ इस समय को काटें, शांत रहें, धैर्य रखें, भ्रम और तनाव की स्थिति में भी अपने आप को बचाएं। वैसे व्यवहारिक होकर भी आप संबंधों को निभाएंगे तो आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। अतः आप भावुकता में संबंधों को निभाने से अवश्य बचाव करें। कहने का तात्पर्य है कि तुला राशि को अप्रैल मई के बाद अपने संबंधों को लेकर सजगता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति को देखते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक इस क्षेत्र में आपकी स्थिति संतोषप्रद, लाभप्रद बनी रहेगी। संतान, मित्र, स्वयं के बुद्धि बल से आपके लाभ में शुभता की वृद्धि होगी और आपका लाभ भी आपको आसानी से प्राप्त होता रहेगा। अप्रैल और मई से आपके लाभ में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, मतभेद में कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आपका लाभ भी रुक रुक कर अवश्य प्राप्त होगा। जुलाई से नवंबर में पुनः आपके व्यवसाय लाभ की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेष वर्ष भी आपकी स्थिति लाभप्रद और मध्यम ही बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि इस स्थिति में भी तुला राशि के जातकों को सजगता से कार्य करना है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि 2022 का वर्ष तुला राशि वालों के लिए मध्यम है। उनको अपने दाम्पत्य जीवनों में और सामाजिक संबंधों में सजगता के साथ कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको पूरे वर्ष इस साल सतराजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। जनवरी से मार्च तक आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम बना रहेगा। विशेषकर जीवन साथी को लेकर, पार्टनर को लेकर और दैनिक कार्यों को लेकर छुटपुट टकराव बना रहेगा। आपको स्वयं भी और अपने जीवन साथी के चोट चपेट के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। अप्रैल मई से आपको अपनी टांगों के चोट के प्रति भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए और घरेलू विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य में आपके अप्रैल के बाद धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई अगस्त में आपको सलाह दी जाती है कि शत्रुओं के साथ टकराव लेने से अपना बचाव करें और सिर पर किसी चोट लगने से भी अपना बचाव अवश्य करें। कहने का तात्पर्य है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर अगला साल मध्यम वर्गीय है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से कुछ अच्छी बनी रहेगी। आपके संचित धन में आपको पिता से, सरकार से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में भी आपकी कुछ उग्रता और आनंद दोनों तरह का माहौल बना रहेगा। अप्रैल और मई से आपकी स्थिति में इस क्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी रुचि के अनुसार अपने संतान पक्ष के ऊपर धन का व्यय करते हुए दिखाई देंगे और जुलाई के बाद घरेलू क्षेत्रों में भी आप धन का खूब व्यय करते हुए दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य है कि परिवार और धन की स्थिति से अप्रैल के महीने के बाद आपकी स्थिति में अवश्य सुधार होगा। अब हम आपके संतान और शिक्षा क्षेत्र संबंधी फलादेश करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक इस स्थिति में आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। आपको भागदौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब जाकर आपको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। आप पूरी लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल और मई से इस क्षेत्र में आपकी कुछ उन्नति होगी, विकास होगा। संतान और स्वयं के बुद्धि बल से आपसी सहयोग से भी आपकी को सम्मान और लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शेष वर्ष भी आपकी स्थिति इस क्षेत्र में अच्छी ही बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, साझेदारी का जिक्र करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक जीवन साथी के साथ आपका छुटपुट टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। संबंधों में कुछ उग्रता भी दिखाई दे रही है, तनाव भी दिखाई दे रहा है। अतः आप धैर्य से, शांति से इन 3 महीनों में अपने संबंधों का निर्वहन करें। अप्रैल मई से आपके दाम्पत्य जीवन में भारी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन सुधार की ओर दिख रहा है। आपसी प्रेम, आकर्षण में वृद्धि होगी। आप नए ताजगी भरे माहौल में संबंधों का निर्वहन शुरू करेंगे और आपकी लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। केवल आपको गुप्त शत्रुओं से अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा अवश्य करनी है। शेष समय भी कुल मिलाकर इस दृष्टि से अच्छा ही रहेगा। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक आपके कर्म व्यवसाय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लाभ में आपको सम्मान भी मिलेगा, शुभता भी बनी रहेगी। 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य बीच आपको बंधुओं से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए और मतभेद करने से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। अप्रैल मई 2022 से इस क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कभी कभी विवादों के साथ तो कभी कभी शुभता के साथ आपके कार्य व्यवसाय में आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। गुप्त शत्रुओं से भी इस वर्ष आप विशेष तरह से सावधान रहें। वे आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेष समय भी अर्थात मई से आपकी स्थिति मध्यम से कुछ अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस वर्ष हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य जनवरी से मार्च तक आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपको केवल अपने शरीर में अधिक गर्मी से अपना बचाव करना है, व्यर्थ की यात्रा करने से बचाव करना है, व्यय और विवादों पर भी आप शांति बनाए रखें। वैसे आपकी छवि में इन 3 महीनों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल मई से आपके दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आएगा। आपका रुझान अब माता वर्ग के ऊपर, घरेलू कार्यों के ऊपर, अपने व्यवसाय की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य में भी इन 3 महीनों में आपका सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप धर्म और भौतिकवाद के मध्य झूलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अप्रैल के बाद सुधार की ओर है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक आप अपने परिवार और धन के मामलों में शनि कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ ठीक ठाक बना रहेगा। दूर के संबंधों के हस्तक्षेप से अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा अवश्य करें। 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य अपने परिवार में पिता, सरकारी लोगों से मतभेद या टकराव लेने से अपना बचाव करें। अप्रैल मई से आपकी पारिवारिक स्थिति मध्यम बनी रहेगी। परिवार आपको सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। अधिक जोखिम भी ना लें और बंधुओं से टकराव को भी टालें। यात्रा में भी आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। शेष वर्ष भी आपकी स्थिति इस क्षेत्र में मध्यम ही बनी रहेगी। अब हम आपके संतान और शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च के मध्य आपकी बुद्धि कुछ गर्मी से भरी रहेगी। आप व्यर्थ की यात्रा, कार्यों पर व्यय करते हुए अनिद्रा के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य आप अपनी संतान और शिक्षा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको संसारिक कार्यों में भी सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अप्रैल और मई से आपकी बुद्धि, अपनी मित्र मंडली, संतान भाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप व्यवहारिक राजनीति के खिलाड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं तथा भौतिकवाद के गलत रास्ते पर भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप गलत मित्र मंडली का अपना अवश्य ध्यान रखें। शेष वर्ष भी इस क्षेत्र में आपको सावधानी से और सात्विक रूप से रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम आपके दाम्पत्य और साझेदारी की जिक्र करते हैं। देखिए, जनवरी मार्च में इस स्थिति में अच्छी बनी रहेगी। आपसी स्नेह, विश्वास और लाभ बना रहेगा। अप्रैल मई से इस स्थिति में थोड़ी सी शुभता, लाभ में कमी देखने को मिल सकती है। नवंबर से पुनः स्थिति में आपका सुधार होगा। बंधुओं से और निज पराक्रम के बल पर आपके शुभता और लाभ में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च तक आपके लाभ और व्यवसाय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संचित धन के कोष में वृद्धि होगी और परिवार भी सहयोग देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप स्वयं भी आनंद रहेंगे और आपको सम्मान प्राप्त होगा। अप्रैल 2022 से पुनः जुलाई तक इस स्थिति में आपका सुधार होगा। शुभ लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय में भी आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर से स्थिति में और सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कहने का तात्पर्य कि इस क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों को सम्मान और लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस वर्ष सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए।